तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग ध्यान देंगे खनिज पोषण के अंतर्गत जो विटामिन वाला टॉपिक है उसको क्लियर करते हुए चल रहे हैं। और हम लोग विटामिन बी वाला जो टॉपिक है उसको हम लोग पिछले वाले क्लास में समझे थे, जो कि कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। इसको हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे। तो विटामिन B1 को हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके हैं। और कौन कौन से होते हैं B2, B3 और कौन से होते हैं B5, उसके बाद और कौन कौन से B6, B7 और कौन से होते हैं B9 होते हैं, फिर B12। तो अब हम लोग ध्यान देंगे, अब हम लोग विटामिन बी के अंतर्गत जो B1 है इसको क्लियर कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग B2 को भी क्लियर कर लेंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज हम लोग विटामिन B2 को समझेंगे एवं इसके स्रोत को तथा इसकी कमी से जो रोग हो जाते हैं एवं इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए विटामिन बी को जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो विटामिन B2 होता क्या है, तो इसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। ध्यान देंगे, जो विटामिन B2 है इसको राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। जो विटामिन B1 है इसको थायमिन के नाम से भी जानते थे। इसको हम लोग पिछले वाले क्लास में समझ चुके हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाकर देखिए, फिर B2 देखेंगे और भी आसानी से क्लियर हो जाने वाला है। तो इसे राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। यह वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को ऊर्जा में बदलने, स्वस्थ त्वचा, बाल और आंखों के लिए जरूरी होता है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे। ये क्या करते हैं, ये वसा और प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा और प्रोटीन तथा जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको ऊर्जा में बदल देते हैं। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये सब क्या होते हैं, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वही होता है। तो अगर सिंपल से बोले तो विटामिन B2 क्या करता है, हमारे भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। और स्वस्थ त्वचा, बाल और आंखों के लिए जरूरी होता है। यह स्वस्थ त्वचा के लिए, हमारे बालों के लिए और आंखों के लिए बेहद ही जरूरी होता है। इतना क्लियर क्यों जरूरी होता है, इसको हम लोग ये जो रोग हैं, रोग के लक्षण हैं, इस पर जानेंगे। चलिए अब हम लोग इसके स्रोत को देख लेते हैं कि जो विटामिन B2 है हमको कहाँ से प्राप्त हो जाता है। तो यह मांस और अंडे, जैसे कि मांस और अंडे अर्थात मीट और अंडे की जो जर्दी होती है वहां से भी हमें अत्यधिक मात्रा में विटामिन B2 प्राप्त होता है। डेयरी उत्पाद जैसे कि दूध और पनीर से भी B2 के अच्छे स्रोत यहाँ पर बन सकते हैं। अर्थात जो दूध और पनीर है ये भी B2 के अच्छे स्रोत बन सकते हैं। B2 अर्थात विटामिन B2 के, किसके, विटामिन B2 के। इतना क्लियर। आगे पढ़ेंगे, हरी पत्तेदार सब्जियां, अनाज, दालियां और बाजरा ये सब क्या होते हैं, इसके स्रोत होते हैं। आगे पढ़ेंगे, मेवे व बीज में जैसे कि बादाम, सूरजमुखी के बीज हो गए और अखरोट, दाल और सोयाबीन आदि, ये सब से हमें क्या प्राप्त होते हैं, विटामिन B2 प्राप्त हो जाता है। मुख्य रूप से जो मांस और अंडे हैं यहाँ से ही हमें प्राप्त होता है। और जो डेयरी है, डेयरी उत्पाद अर्थात दूध और पनीर है, ये भी इसके अच्छे स्रोत होते हैं। इतना बात क्लियर। चलिए अब हम लोग विटामिन B एवं इसके स्रोत को देख चुके हैं। अब क्या समझ लेते हैं, अब हम लोग जल्दी से विटामिन B की कमी से होने वाले रोग को देख लेते हैं। तो इसके कमी को क्या कहते हैं, इसकी कमी को एरिबोफ्लेविनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, देख सकते हैं, एरिबोफ्लेविनेसिस कहते हैं। अर्थात विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपको पूछ दिया जाए तो लिखिएगा एरिबोफ्लेविनेसिस। ये क्या है, एक प्रकार का रोग है या फिर हमारे शरीर में एक प्रकार का कमी है। इतना क्लियर। तो इसके कमी को एरिबोफ्लेविनेसिस भी कह दिया जाता है। इसके कई प्रकार के लक्षण हैं, जैसे कि ये जो 4 लाइन में आपको 4-5 लाइन में दिखाई दे रहा है ये पूरा इसी का लक्षण है। और अन्य लक्षण होते हैं जैसे कि त्वचा और मुंह संबंधी लक्षण। तो त्वचा और मुंह संबंधी लक्षण में मुंह के कोनों व होठों का फटना, मुंह के जो कोने होते हैं और होठ जो होते हैं वो फट जाते हैं। मुंह में दर्दनाक छाले हो जाते हैं। जीभ का क्या सूजना अर्थात जीभ सूजन हो जाता है।
नाक व ठुड्डी के बीच क्या हो जाना या फिर उसके आसपास पलकों पर चकत्ते हो जाना। तो जो लाल लाल से चकत्ते होते हैं, धब्बे होते हैं, फुंसी होते हैं, वो अत्यधिक बढ़ जाते हैं। इतना क्लियर। आगे पढ़ेंगे आंखों के लक्षण में देख लेते हैं। आंखों का लाल होना और उसमें जलन होना, ये सब क्या है इसके लक्षण हैं। इसके तो एरिबोफ्लेविनेसिस के लक्षण होते हैं। इतना क्लियर। अन्य लक्षण देख सकते हैं। अन्य लक्षण में एनीमिया हो जाती है। एनीमिया अर्थात खून की कमी, थकान हो जाता है और बालों का सूखापन या फिर तेलीपन। जो बाल होते हैं वो चिपचिपा से तेलीपन हो जाते हैं या फिर पूरे सूखे हो जाते हैं और बाल में रूसी होना तथा नाखूनों का टूटना और तंत्रिका तंत्र से संबंधित समस्याएं भी उत्पन्न होती है। और कौन कौन से लक्षण हैं, जैसे कि गर्भवती महिलाओं में जन्म दोष, अर्थात जो गर्भवती महिलाएं हैं इनमें अगर विटामिन B2 की कमी हो जाए तो उसका जन्म दोष हो सकता है। अर्थात वो जो महिलाएं हैं वो गर्भवती है तो जन्म दोष हो सकता है। अर्थात जो जन्म होने वाले जो शिशु हैं, बच्चे हैं, उनमें कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार का विकार यहाँ पर उत्पन्न हो सकता है, कुछ न कुछ कमी वहां पर हो सकता है। इतना क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस पहले से टॉपिक में विटामिन B2 को भी अच्छे से क्लियर कर चुके हैं। अगले क्लास में B3 देखेंगे तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।